तो क्या सर हमारा जेई मेंस 2025 का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा क्या? हमने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी है, या फ़ोटो हमने थोड़ी सही नहीं लगाई है, फ़ोटो में हमारा कुछ गड़बड़ हो गया है, बैकग्राउंड वाइट नहीं था, ब्लू बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो डाल दिया है, या फिर हमने कोई भी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? तो बच्चों मैं बता देता हूँ, आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। बहुत ही ऐसी सिचुएशन में फॉर्म रिजेक्ट होता है जो मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपकी 10th की मार्कशीट है ना, और आधार कार्ड पे आपका नाम में ही कुछ अलग है, स्पेलिंग अलग है, और आप कंफ्यूज हैं या आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन अब आपको पता चल रहा है, तो उस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और नाम को तो अब आप चेंज भी कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन कोड आ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो कोई फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आप अच्छे से जेईई मेंस की तैयारी करो, बिल्कुल भी घबराओ मत, परेशान मत हो। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट था, है ना, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने फॉर्म में गलत डाल दिया है जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब भी आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे जब आप जाओगे, काउंसलिंग होगी जब आपकी जोसा की, उसमें जब जाओगे तो जो आप उस कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाओगे वो ही मान्य होगा, उसी की वैल्यू होगी। तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला नहीं है। फॉर्म रिजेक्ट कब होगा? अगर कोई बच्चा 2 फॉर्म भर देता है ना, सारी डिटेल्स सेम है और फॉर्म भर दिए 2, तब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बोला गया है कि आपकी जो भी कैटेगरी है उसी कैटेगरी से आप फॉर्म भरो। जैसे कोई स्टूडेंट है, पहले उसने जनरल से फॉर्म भर दिया, इस बार वो किसी ओबीसी या फिर SC ST कैटेगरी से फॉर्म भर रहा है, तो तब फॉर्म रिजेक्ट होता है। अदरवाइज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम के साथ कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आपका ऐसे कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। और ये आपने सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन किया है, जैसे सेशन 2 आएगा तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ये जो फॉर्म आपने अभी फिल किया है ना, इसी के अंदर बस लॉगिन करके, इन्हीं एप्लीकेशन नंबर के साथ लॉगिन करके सेशन 2 की पेमेंट कर देनी है, फीस पे कर देनी है, बस हो गया सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन। सेशन 1 में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉर्म भरना पड़ा, नाम डाला आपने, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, सब कुछ डाला, अब वो उनके पास सेव हो जाएगा, है ना। और सेशन 2 में आपको इसी फॉर्म में लॉगिन करके, नया फॉर्म नहीं भरना, ध्यान रखना, इसी फॉर्म के अंदर आपको सिर्फ सेशन 2 की पेमेंट कर देनी है, आपका रजिस्ट्रेशन सेशन 2 के लिए हो जाएगा, अभी नहीं बाद में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।